कर चुके हो। ये क्या तुम लोगों ने पहले कभी देखी नहीं है? कितनी बार यूज हो चुका है ये? सब लोगों को डेलिवरी टेस्ट बंद कर देनी चाहिए, लायक नहीं है तुम लोग इसकी, उसको आइडेंटिटी नहीं आती है। अब वो आइडेंटिटी अगर इसमें यूज करोगे तो पहले टर्म में तीनों का एडिशन होगा, तो तीनों का एडिशन क्या होने वाला है? जीरो। ये जीरो हो गया तो पूरा टर्म तो जीरो ही हो गया। ये तीनों का एडिशन किसके बराबर है? 3 टाइम एक्स वाई जेड के बराबर है। इसका एडिशन किसके बराबर है? 3 टाइम ए माइनस बी माइनस सी और सी माइनस ए के बराबर है, जिसकी वैल्यू आप लोगों को ऑलरेडी मिल चुका है, प्लस माइनस 8। तो इसका आंसर अगर आप चेक कर लो कुछ पॉजिटिव नेगेटिव कुछ कंडीशन दिया है क्या? प्लस माइनस 8 रखोगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? प्लस माइनस 24। तो इसमें प्लस 24 वाला ऑप्शन ही नहीं है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? माइनस 24। तुम लोगों को पूरे 11th-12th में 2 ही एक्स्ट्रा आइडेंटिटी याद करने को बोला है आज तक, एक ये और एक ये। तुम 2 आइडेंटिटी याद नहीं रख पा रहे। 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स रेज़ टू 4 क्या होता है इसका आइडेंटिटी? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 एंड ये 2 ही एक्स्ट्रा आइडेंटिटी हम लोगों ने 11th-12th में किए, बाकी सब तो 9th-10th की यूज करते हैं। ये याद नहीं है तुम लोग को? ठीक है, यहाँ पर कुछ डाउट रहेगा तो क्लास के बाद। आप लोगों को लास्ट क्लास में इंटीग्रेशन के अंदर हम लोगों ने क्वाड्रेटिक और लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक वाला कंसेप्ट देखा, तो उसमें आप लोगों को 4 एक्सप्रेसेस करके लानी थी। इसमें कोई नहीं बना तो बताओ, वैसे तो सारे के साथ में एक ही काम करना था, परफेक्ट स्क्वायर बनाना था, परफेक्ट स्क्वायर बना के सोल्व कर लेना था, फॉर्मूला याद होनी चाहिए। तो भी किसी का कोई नहीं है तो मैं बोल रहा हूँ 7.4 में किसी का कोई डाउट रह गया? वैसे 7.4 में तो पूछा कुछ भी नहीं जाने वाला, मैं पहले ही बता दूं आपको। बस ये कि ये आपको क्वाड्रेटिक तक जब आप पहुंच जाते हो तो आपको आगे कैसे करना, प्रोसीजर आप लोग को इससे क्लियर हो जाता है कि आपको ये एक्सरसाइज करता हूँ तो मुझे ये क्लियर हो जाता है कि मेरे को परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाना है और फॉर्मूला याद आ जाती है जब अप्लाई करते हैं। तो इसलिए 4 एक्सरसाइज अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि इससे डायरेक्टली कोई भी क्वेश्चन आएगा। ठीक है, परफेक्ट दे ही रखा है क्वाड्रेटिक, आपको करना है कैसे? परफेक्ट स्क्वायर तो बनाना, फॉर्मूला लगा लेना, कोई दिमाग नहीं लगाना और कुछ नहीं करना है। बट स्टिल अगर किसी का फिर भी कोई डाउट हो इसमें बताओ। देखो एक अभी तक हमारे पास 5 मेथड हो गए। पहली मेथड वो लीनियर वाली, लीनियर का बेस लेके उसका डिफरेंशिएशन डिवाइड में कर सकते हो।
दूसरा लीनियर बाय लीनियर, लीनियर बाय रूट क्वाड्रेटिक, लीनियर रूट क्वाड्रेटिक, नीचे का पूरा टर्म ऊपर होना चाहिए। तीसरा मेथड सब्स्टिट्यूशन वाला, इसको हम लोग किसी ऐसे टर्म को टी लेते हैं जिसके डिफरेंशिएशन से अपने को फायदा होता है, राइट। फिर उसके बाद फोर के बाद कौन सा मेथड चाहिए? हाँ, लास्ट क्लास में जो कहते वही था ना, फोर क्वाड्रेटिक वाला जिसमें 6 फॉर्मूला हमने डिस्कस किया, और 7 लीनियर बाय, अगर 5 लीनियर बाय क्वाड्रेटिक या तो लीनियर बाय रूट क्वाड्रेटिक। अब 6 वाला मेथड, अगर आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए dx अपॉन a cos x प्लस b sin x प्लस c, अगर इस फॉर्मेट में कोई भी क्वेश्चन हो, where a b c r belongs to the any real value, where a b c r belongs to any real value, a b c कोई भी रियल नंबर है और फंक्शन क्या है dx अपॉन a cos x प्लस b sin x प्लस c, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में आप लोगों को क्या करना है, cos x की जगह पर इसकी जो tan वाली फॉर्मूला है 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2, एंगल हाफ होता है ना x से, तो क्या हो जाएगा x बाई 2, और sin x की जगह पर 2 tan x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2, ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। ये फॉर्मूला अप्लाई करने से फायदा क्या होगा? पहले तो ये अप्लाई कब यूज करना है, जब भी आपका क्वेश्चन इस फॉर्मेट में, जहां पर एबीसी कोई भी रियल नंबर तो हो सकता है a0 तो सिर्फ sin x का टर्म हो सकता है b0 तो सिर्फ cos x का टर्म हो सकता है कांस्टेंट 0 तो sin cos दोनों टर्म हो, बट कांस्टेंट ना हो, मतलब एबीसी में से कोई 0 हो सकता है अगर वो होना चाहे तो, है ना, वो कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो मुझे आपको क्वेश्चन दिया है dx अपॉन 2 cos x माइनस sin x प्लस 3। मैंने ये क्वेश्चन का फॉर्मेट देखा क्योंकि इंटीग्रेशन में आप अपना दिमाग नहीं लगाओगे, क्योंकि आपको पर्टिकुलर मेथड है उसी से ही काम करना पड़ेगा। अगर ये क्वेश्चन को करना है तो मेरे पास अब एक ही ऑप्शन है कि मैं cos sin के फॉर्मूला अप्लाई करूं, उससे क्या फायदा होगा? cos sin के अगर मैंने ये फॉर्मूला अप्लाई किया तो दोनों का डिनोमिनेटर कितना है 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2, एलसीएम का तो 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 कहां जाएगा? न्यूमरेटर में व्हाट इज 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2? x स्क्वायर x बाई 2 क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2, x स्क्वायर x बाई 2, तो नीचे क्या बचेगा 2 into 1 minus tan square x by 2 minus 2 tan x by 2 plus 3 times 1 plus tan square x by 2, ये रहेगा। और एलसीएम का तो 1 plus tan square ऊपर गया तो क्या हो गया था x square x by 2। अब जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे यहाँ पर तो ये माइनस 2 tan square x by 2 और यहाँ पर प्लस 3 tan square x by 2, 3 tan square x by 2 में से 2 tan square x by 2 गया तो क्या बचेगा tan square x by 2, फिर ये क्या होगा माइनस 2 tan x by 2 प्लस 3 into 1 is 3, 2 into 1 is 2, तो 3 plus 2 is 5, और ऊपर था x square x by 2। ये सब करने का पर्पस समझ आ रहा है? क्यों, आपको क्या लग रहा है फॉर्मूला क्यों अप्लाई करने को बोला होगा? नहीं क्वाड्रेटिक तो बना क्या करता है वो, इसलिए फॉर्मूला लगाने को बोला है क्योंकि नीचे tan आ जाए ऊपर से स्क्वायर आ जाए। ये करने का सिर्फ एक ही रीजन है, नीचे tan आ जाए और ऊपर sec स्क्वायर आ जाए, क्योंकि tan को t लूंगा तब sec स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि tan का डिफरेंशियल क्या होता है sec स्क्वायर। इसीलिए अब हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद tan x by 2 को t ले लेंगे, tan x by 2 को t ले लेंगे तो आपका क्या होगा डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x by 2 into 1 by 2 इक्वल टू dt by dx, तो dx क्या होगा 2 dt अपॉन sec स्क्वायर x by 2, तो sec स्क्वायर x by 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 2 बाहर बचेगा, नीचे क्या बचेगा dt अपॉन t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 5। तो अब आप फोल्डिंग कर आगे और वो फोर्थ एक्सरसाइज इसलिए करने हैं आपको, मतलब आपको दिया हुआ है बुक में, क्योंकि आप यहाँ तक पहुंचोगे बहुत सारे क्वेश्चन में, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे कि जब आप सोल्व करना चालू करोगे तो थोड़े टाइम के बाद 5, 7, 10 स्टेप के बाद वो आपको क्वाड्रेटिक तक पहुंचा देगा, और फिर वो क्वाड्रेटिक को कैसे सोल्व करना उसके लिए आपको फोर्थ एक्सरसाइज चाहिए, तो उसमें फिर आपकी अच्छी कमांड होनी चाहिए। परफेक्ट स्क्वायर बनाऊंगा, क्या ऐड करोगे, स्क्वायर माइनस 2t है तो क्या ऐड करूंगा, क्या चाहिए मुझे परफेक्ट स्क्वायर प्लस 1, तो प्लस 1 और प्लस 4, ये किसका स्क्वायर हो गया, किसका स्क्वायर हो गया t माइनस 1 का होल स्क्वायर हो गया प्लस 4 मतलब 2 का होल स्क्वायर, किसकी फॉर्मूला हो गई
1/a tan इनवर्स हो x by a, x कौन है t minus 1 डिवाइडेड बाय 2, ये 2 और ये 2 कैंसल प्लस t की जगह पर क्या रख रहा हूँ tan x by 2, तो क्या हो जाएगा आंसर tan इनवर्स हो tan x by 2 minus 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस t। तो ये मेथड आपको ध्यान में रखना, अगर ये क्वेश्चन आए तो आपको कोसाइन की फॉर्मूला अप्लाई करना और आगे बढ़ जाना, ठीक है। वो आपको ऊपर सेक्स स्क्वायर लेके जा देगा और नीचे आप लोग को tan आ जाएगा, tan को t ले लेना, ऊपर का सेक्स स्क्वायर कट हो जाएगा, नीचे कोऑर्डिनेट बन जाएगा, उसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करके j में से फॉर्मूला अप्लाई करना, ठीक है। ये हुआ आपका मेथड 6। मेथड 7, अब यही क्वेश्चन का फॉर्मेट अगर ऐसे दिया होता dx अपॉन a cos स्क्वायर x प्लस b sin स्क्वायर x प्लस c और dx अपॉन a cos x प्लस और माइनस b sin x का होल स्क्वायर। आप लोगों को ऐसे फॉर्मेट में क्वेश्चन दिया 7 और 6 और 7 में सिर्फ फर्क ये है मेथड में, क्योंकि 6 में आपके पास साइन कोस के जो टर्म थे उसका पावर नहीं हो लीनियर फॉर्म में था और वहां पर आपका स्क्वायर है। बट अभी जैसे मैंने बताया कि आपको साइन कोस का क्वेश्चन आए, कुछ नहीं बन रहा हो तो कुछ भी करके tan और sec स्क्वायर लेके आ जाना है। अगर मुझे यहाँ पर tan चाहिए होगा तो मुझे क्या करना, अच्छा tan और sec स्क्वायर क्यों लाते हैं, सिंपल रीजन है कि tan का डिफरेंस sec स्क्वायर होता है। तो मुझे अगर यहाँ पर tan लाना है तो मैं पूरे इक्वेशन को किससे डिवाइड कर लूंगा, cos स्क्वायर x से। ये मेरा स्टेप है, मुझे ऐसे क्वेश्चन में किससे डिवाइड कर लेना है, cos स्क्वायर। तो cos स्क्वायर x से जब डिवाइड करोगे तो ऊपर 1 अपॉन cos स्क्वायर x क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x, नीचे sin स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर। तो tan को t लूंगा तो ऊपर का sec स्क्वायर x कैंसिल हो जाता होगा। तो मुझे आपको ऐसा क्वेश्चन दिया है कि dx अपॉन 2 cos x माइनस sin x का होल स्क्वायर, dx अपॉन 2 cos x माइनस sin x का होल स्क्वायर, आपको इसका इंटीग्रेशन करना है। तो पहले तो आप स्क्वायर कर लोगे, आपने स्क्वायर किया तो आपके पास हुआ 4 cos स्क्वायर x माइनस 4 cos x sin x प्लस sin स्क्वायर। फिर जैसे मैंने बताया कि आप लोग को मेथड ध्यान रखना ही है कि भाई ऐसे फॉर्मेट में अगर क्वेश्चन हो तो आपको पहला स्टेप तो यही कि किससे डिवाइड करना है, cos स्क्वायर x से। जब आप cos स्क्वायर x से डिवाइड करोगे तो 1 अपॉन cos स्क्वायर x क्या बनेगा, sec स्क्वायर x। यहाँ पर cos स्क्वायर x से डिवाइड करो तो क्या बनेगा, 4 माइनस 4 tan x प्लस tan स्क्वायर x, है ना। cos स्क्वायर x से डिवाइड किया तो नीचे tan x बन गया, ऊपर sec स्क्वायर x बन गया, और यही चाहिए था इसलिए हमने cos स्क्वायर x से डिवाइड किया। तो किसको t ले लेंगे, इसको t ले लेंगे, tan x को t ले लेंगे, tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x इक्वल टू dt बाय dx, dx इक्वल टू dt बाय sec स्क्वायर x, ये कट हुआ, नीचे क्या बचा t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 4। कोऑर्डिनेट आगे तो परफेक्ट स्क्वायर बनाना होता है, पर ये तो खुद ही परफेक्ट स्क्वायर है, हाई स्क्वायर, मैंने उसी को तो ब्रैकेट ओपन किया था। ये किसका स्क्वायर है, t माइनस 2 का होल स्क्वायर, ऊपर जाएगा तो t माइनस 2 का पावर माइनस 2 t माइनस 2 रेज़ टू माइनस 2 का इंटीग्रेशन t माइनस 2 रेज़ टू पावर माइनस 1 अपॉन माइनस 1 प्लस t। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, माइनस 1 अपॉन t माइनस 2, t कौन है, tan है, माइनस 2 प्लस। ये आपका हो गया मेथड 7। अब ये दोनों के अंदर तो हमने देख लिया कि भाई साइन कोस का जब भी टर्म आएगा तो हम कुछ भी करेंगे tan और sec स्क्वायर लेके आ जाएंगे, राइट। इसलिए पहले वाले पार्ट में डायरेक्टली cosec से आप लोग पहले वाले पार्ट में सर cosec से डिवाइड करके नहीं कर सकते, cosec से डिवाइड करोगे तो नीचे tan x तो आ जाएगा, तो ऊपर sec स्क्वायर नहीं आएगा ना, 1/cosec तो sec x होगा। इसीलिए वहां पर आपको साइन और cos की फॉर्मूला लगानी पड़ेगी। दूसरे वाले का में ऑलरेडी स्क्वायर होने की वजह से आप डायरेक्टली cos स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो नीचे tan आ जाएगा और ऊपर sec स्क्वायर आ जाएगा। मेथड 8, अगर कभी ऐसा हुआ कि आपके पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों जगह पर साइन cos के टर्म हो, तो ना तो 6 लगेगा ना तो 7 लगेगा। जैसे कि ऐसे दिया हुआ a cos x
प्लस बी साइन एक्स डिवाइडेड बाय सी कॉस एक्स प्लस डी साइन एक्स वेयर ABCD आर बिलोंग्स टू एनी रियल वैल्यू। ABCD कोई भी रियल नंबर हो सकता है, सिर्फ यही बात है C या D में से कोई जीरो नहीं होगा। ये अगर C जीरो हो गया तो फिर मैं सेपरेट कर लूंगा, फिर तो मुझे किसी की जरूरत ही नहीं। बट हाँ, ऊपर कोई जीरो हो सकता है, ऊपर हो सकता है कि सिर्फ कोस का टर्म हो सकता है, सिर्फ साइन का टर्म हो सकता है, दोनों। ऐसे क्वेश्चन में अब आप लोग को 4-6 वाली मेथड काम नहीं करेगी। वो इसलिए काम नहीं करेगी क्योंकि अगर आपने यहाँ पर कोस साइन की फॉर्मूला लगा दी तो ऊपर नीचे एलसीएम का तो 1 + tan स्क्वायर तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों जगह कट हो जाएगा, जिसकी वजह से sec स्क्वायर आ रहा था टर्म ही नहीं रहेगा। इसीलिए वो अप्रोच यहाँ पर काम नहीं करेगा। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आप लोगों को न्यूमरेटर जो है आपका उसकी जगह पर सेट करना है। क्या सेट करना है, a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। क्या सेट करूंगा, मेरे न्यूमरेटर की जगह पर a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। उससे क्या फायदा होगा, तो फायदा तो दिख रहा है। तो फिर मैं न्यूमरेटर की जगह पर अगर ये सेट कर दिया तो ऊपर कितने टर्म आएंगे, 2। ऊपर अगर 2 टर्म आएंगे तो फिर तो मैं ऊपर 2 टर्म है, नीचे ये है तो सेपरेट कर पाऊंगा। एक बार क्वेश्चन में करके बता तो ज्यादा समझ जाएगा। तो बोले आपको दिया है 2 cos x माइनस साइन x अपॉन 3 cos x प्लस 4 sin x। अब इसका अगर आप लोगों को इंटीग्रेट करना है तो ऊपर भी साइन कोस है, नीचे भी साइन कोस है, तो बचेगा क्या, 2 cos x माइनस साइन x किसके इक्वल होगा, a इंटू डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर कौन है 3 cos x प्लस 4 sin x प्लस b इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 3 cos x का माइनस 3 sin x और 4 sin x का क्या होगा 4। हमारे पास क्या नहीं है, ए और बी की वैल्यू नहीं है। कितने अननोन है, 2। तो कितने रिलेशन चाहिए, 2 है ना। दो अननोन को सोल्व करने तो 2 रिलेशन चाहिए। कैसे मिलेगा, दोनों तरफ कोएफिशिएंट को इक्वेट कर लूंगा। इस तरफ cos x का कोएफिशिएंट कितना है 2, इस तरफ cos x का कोएफिशिएंट कितना है 2, इस तरफ cos x का कोएफिशिएंट कितना है 3a प्लस 4b। इस तरफ sin x का कोएफिशिएंट कितना है -1, इस तरफ sin x का कोएफिशिएंट कितना है 4a माइनस 3। sin x का कोएफिशिएंट 4a माइनस 3, इस तरफ sin x का कोएफिशिएंट -1। 2 रिलेशन आ गए और अननोन भी कितने हैं 2। इन दोनों को सॉल्व करोगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, a और b की वैल्यू आ जाएगी। इसको सपोज मैं 3 से मल्टीप्लाई कर लूं, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लूं, दोनों को ऐड कर लूं तो ये 6 और ये -4 तो 2 आएगा। यहाँ पर 9a प्लस 16 है तो 25 आएगा। ये 12b और -12b भी कट हो जाएगा। तो a कितना आ गया 2/25। किसी भी एक रिलेशन का पुट कर लेते b निकल जाएगा। a की जगह पर 2/25 पुट किया, शिफ्ट किया तो 2 - 6/25 इक्वल टू 40, 50 - 6 44, 44 4 से डिवाइड हुआ तो 11/25। ये b की वैल्यू आ गई। a मिल गया, b मिल गया, और वही दोनों नहीं कर सकता। ये सब कुछ कहाँ रखूंगा, न्यूमरेटर की जगह पर। न्यूमरेटर की जब जगह पर रखूंगा तो a कितना है मेरा 2/25 इंटू 3 cos x प्लस 4 sin x और b की जगह पर 11/25 इंटू -3 sin x प्लस 4 cos x होल डिवाइडेड बाय 3 cos x प्लस 4 sin x। सेपरेट करोगे, अब सेपरेशन से कुछ फायदा समझ में आओगे। एक बार से पूरा का पूरा कैंसिल ही हो जाएगा क्योंकि मैंने डिनोमिनेटर ही तो बनाया था, तो ये और ये एक बार कैंसिल ही होगा। इसके नीचे गया तो एक बार हुआ तो बचा कौन 2/25 और 1 का इंटीग्रेशन x। दूसरा टर्म क्या बचा 11/25 इंटू इंटीग्रेशन के अंदर -3 sin x प्लस 4 cos x डिवाइडेड बाय 3 cos x प्लस 4 sin x।
करेक्ट। अब नीचे का डिफरेंशियल ऊपर है तब क्या करोगे, तो टी लोगे, ऊपर का टर्म कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1/t, 1/t का इंटीग्रेशन ln t, 1/t का इंटीग्रेशन log t। मतलब आपको दिखाना है, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, बट आप लोग अगर एग्जाम में आया तो -3 sin x + 4 cos x को t लेके उसका डिफरेंशियल करके कट करवा देना, सॉरी 3 cos x इसको t लेके, इसको t लेके 3 cos x + 4 sin x को t लेके उसका डिफरेंशिएट करोगे तो ऊपर का कैंसिल हो जाएगा, 1/t रहेगा, 1/t का इंटीग्रेशन। इसका आंसर कितना है 2/25x + 11/25 into ln of 3 cos x + 4 sin x + t। क्या करना है, न्यूमरेटर की जगह पर आप सेट करोगे, क्या सेट करोगे, a into a और b कोई भी कांस्टेंट है, a into डिनोमिनेटर प्लस b into डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, और फिर सेपरेट करोगे तो एक बार ये पूरा डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाने वाला है, तो a के साथ हमेशा क्या रहता होगा, a के साथ हमेशा क्या रहेगा 1 का इंटीग्रेशन x, मतलब इसका मैं फाइनल आंसर लिख देता है, तो क्वेश्चन का आंसर क्या आना है ax + b into ln of डिनोमिनेटर। ऑब्जेक्ट ही होगा तो इतना लंबा नहीं करूंगा, सिर्फ a और b ढूंढ के इसी रखना, क्योंकि एक बार डिनोमिनेटर कट हो जाएगा तो 1 बचेगा, 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, दूसरे पार्ट में नीचे का ही डिफरेंशियल ऊपर होगा, है ना, नीचे का डिफरेंशियल ऊपर है तो क्या करोगे, नीचे को t लेते ऊपर का टर्म कैंसिल होगा, 1/t का इंटीग्रेशन ln। क्वेश्चन में वापस, अभी तो आप लोगों को पता है कि सर जो मेथड कर उसी के बेस पर एक्सरसाइज है, तो आपको सब कुछ आएगा। आपका चालू और इंटीग्रेशन जब सारी मेथड खत्म हो जाएगा और मिसलेनियस से चालू, तब आपको पता करना पड़ेगा कि कौन सी मेथड लगनी है। और ये भी मैं सिर्फ स्टैंडर्ड मेथड ही बता रहा हूँ, जो बहुत सारी मेथड है तो सारी तो नहीं बता सकते क्योंकि स्टैंडर्डाइज नहीं होते सारी मेथड। ये जो मेथड मतलब एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में है तो आपको क्या करना है, अगर पर्टिकुलर फॉर्मेट में नहीं है तो फिर आपको सोचना है कि क्या करना है। इसलिए डिफरेंशिएशन जैसा नहीं है कि कोई भी क्वेश्चन हो चेन रूल लगा लो सब जगह लगता है, यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर आपको पर्टिकुलर मेथड के साथ काम करना पड़ेगा। ये 3 मेथड मैंने बताया, मेथड 6 और मेथड 7 आपको एक स्टेप के बाद क्वाड्रेटिक तक पहुंचा देगा। क्वाड्रेटिक तक पहुंचने के बाद आपको पता है क्या करना है, ऊपर भी साइन कोस हो नीचे भी साइन कोस हो तो ये वाला आप लोगों को ध्यान हो तो मैंने एक्सरसाइज 2 में 2 क्वेश्चन छुड़वाए हैं, 12 और 13 का। तो 12 क्वेश्चन ऐसा है dx upon 1 minus cot x, 12 ये है, और 13 से है dx upon 1 plus 10 है। तो क्या करेंगे अभी, अब आप लोगों को पता है कि अब क्या करना चाहिए, तो सब नहीं पता था। कोटे 1 माइनस कोटे का कुछ फॉर्मूला नहीं तो कुछ नहीं, तो कोटे को क्या लिखूंगा, 1 माइनस कोटे से तो कोटे को क्या लिखूंगा cos x by sin x, और sin x जब आप एलसीएम लोगे तो ऊपर क्या आएगा sin x, नीचे क्या आएगा sin x 1 plus cot x, फिर 1 minus sin x, ठीक है 1 plus cot x, तो cos x by sin x, तो sin x ऊपर गया sin x plus, और वैसे कुछ फर्क नहीं पड़ता, प्लस होता है माइनस होता है, मेथड से नहीं लगती, ऊपर साइन कोस नीचे साइन कोस। इसलिए हम साइन एक्स की जगह पर, न्यूमरेटर कौन है मेरा साइन एक्स, उसकी जगह पर क्या सेट करना है a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x का डिफरेंशिएशन। अब आपको a और b ढूंढना है, कैसे ढूंढोगे, कोएफिशिएंट को इक्वेट करके। व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ cos x इन लेफ्ट हैंड साइड, 0 इन राइट हैंड साइड, कोएफिशिएंट ऑफ cos x a plus b। व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ sin x 1 इन लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड, a minus b, जो रिलेशन आ गए ऐड कर लो, 2a equal to 1, तो a equal to 1/2, a 1/2, तो b equal to -1/2, है ना। न्यूमरेटर की जगह पर ये रख रहा हूं, जब इसको रखोगे तो क्या आ जाएगा ऊपर 1/2 इंटू साइन एक्स प्लस cos x माइनस 1/2 इंटू cos x माइनस साइन एक्स,
होल डिवाइडेड बाय sin x प्लस cos x, सेपरेट कर लोगे ये और ये, बट 1/2 बचा 1 का इंटीग्रेशन x। सेकंड वाले पार्ट में cos x माइनस sin x डिवाइडेड बाय sin x प्लस cos x। नीचे को t लेते हैं उसके डिफरेंशिएशन से, ऊपर का कैंसिल, तो बचेगा क्या 1/d sin x प्लस cos x को हमने t लिया, उसका डिफरेंशिएशन किया तो sin x का डिफरेंशिएशन cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x इक्वल टू dt बाई dx 1/t का इंटीग्रेशन, ऐसे बचेगा ना। अब dt बाई t बच जाएगा, तो x/2 माइनस 1/2 ln t, इसको लिया था हमने sin x प्लस cos x, इसको उसी तरह से साइन पर कोस करके कर लोगे, ये तीनों मेथड लिख लो फिर।
हुआ सबका। तब देखिए उसके बाद ये आपका 8 मिनट हो गए, दिस इज द 9th वन बाय पार्ट। उसके बाद में लिखा हुआ प्रोडक्ट, तो जिसका मैंने डिफरेंशिएट करते तो यूवी का डिफरेंशिएट, तो डिफरेंशिएट में यूवी का डिफरेंशिएट अब कैसे करते थे, यू को रखा, बी का डिफरेंशिएट किया, प्लस बी को कांस्टेंट माना, यू का डिफरेंशिएट किया। तो इतने को फिर ग्रेट होते हैं जब एक टाइम पर किसी एक ही फंक्शन का फाइंड करते हैं। अब यहाँ पर जैसे अगर मुझे कोई बाय पार्ट की जरूरत कब पड़ेगी, सपोज आपको ऐसा कोई फंक्शन आ जाए कि जिसको आप सेपरेट ना कर पाओ, भाई x स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स क्यूब हो, तो मुझे बाय पार्ट की जरूरत थोड़ी, ब्रैकेट ओपन कर लो, क्या प्रॉब्लम, बट x स्क्वायर प्लस 1 के साथ साइन क्यूब एक्स आ जाएगा तो कुछ नहीं कर पाएंगे, तो फिर आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, रूट की। इनफैक्ट पूरे इंटीग्रेशन में आपके कोई मेथड काम नहीं करेगा ना, तो आपको बाय पार्ट को याद करने का, पर ये बाय पार्ट उतना इजी नहीं है जितना डिफरेंशियल में था। डिफरेंशियल में तो क्या एक को रखा दूसरे का डिफरेंशिएट कर लिया, उतना ही तो करते हैं। यहाँ पर कैसे होगा, u एक फंक्शन है, v एक फंक्शन है, हम और इन दोनों फंक्शन को सेपरेट कर नहीं कर पा रहे, तो अलग अलग टाइप के फंक्शन है, x log x, x square e raised to x, tan inverse x into x, ऐसे सारे फंक्शन, जब दो डिफरेंट फंक्शन और कुछ नहीं हो पा रहा है, तो फिर आपको बाय पार्ट लगाना है। कैसे लगता है बाय पार्ट, u कैसे रखेंगे, v का इंटीग्रेशन करेंगे, u फंक्शन ऐसे रहेगा, v का इंटीग्रेशन करना है, माइनस माइनस, अब इस इंटीग्रेशन के अंदर, ये इंटीग्रेशन के अंदर जो u होगा ना उसका डिफरेंशिएशन, जो u होगा उसका डिफरेंशिएशन, और जो v होगा उसका इंटीग्रेशन, u का डिफरेंशिएशन, v का इंटीग्रेशन, और जो आंसर है उसको वापस एक बार इंटीग्रेशन, क्योंकि इस इंटीग्रेशन के अंदर था, अभी जिसका आंसर आना बाकी है, अब इसका जो आंसर आएगा उसका वापस एक बार इंटीग्रेशन। ये है आपका बाय पार्ट, ठीक है। u कैसे रखेंगे, v का इंटीग्रेशन करेंगे, माइनस इंटीग्रेशन के अंदर u का डिफरेंशिएट करोगे, v का इंटीग्रेशन करोगे, जो आपका आंसर बनेगा उसका वापस एक बार इंटीग्रेशन, ठीक है। ये जरूर याद रखना ही है, बट उसको रखने के बाद भी आप ये भी मैटर करते हैं कि आप किसको u ले लो और किसको v ले लो, ये भी डिफरेंशिएट में कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को भी u ले लो किसी को भी v ले लो, क्योंकि डिफरेंशिएट मुझे हर एक का डिफरेंशिएट आता है, तो ऐसा कोई फंक्शन ही नहीं है। अगर डिफरेंशिएबल है तो हमें हर एक का डिफरेंशिएट आता है, क्योंकि चेन रूल ही लगाना होता है। यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, आपने गलती से ऐसे कोई टर्म को v ले लिया जिसका इंटीग्रेशन ही नहीं आता, तो आप यही अटक जाओगे। इसीलिए मैं आपका ये काम इजी कर देता हूँ, आपको अपना दिमाग नहीं लगा के मैं जो बता रहा हूँ इस सीक्वेंस को फॉलो करना है। आईलेट, इस आईलेट के अंदर मैथ में यूज होने वाले सारे, हमेशा 5 ही टाइप के फंक्शन यूज करते हैं, अगर आपने कभी नोटिस किया होगा 5 ही टाइप के फंक्शन होते हैं, इनवर्स, लॉग, अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल, कोई फंक्शन यूज नहीं करता। इस सीक्वेंस को फॉलो करना, इसमें जो पहले आएगा वो आपका और जो बाद में आएगा वो आपका, इस सीक्वेंस में जो पहले आता होगा वो आपका u फंक्शन बनेगा, और जो बाद में आता होगा वो आपका v फंक्शन बनेगा। मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप मुझे कोई पूछे कि x स्क्वायर sin x का इंटीग्रेशन करके दो, तो x स्क्वायर sin x का इंटीग्रेशन हम नॉर्मल तरीके से तो नहीं कर पाएंगे, तो अलग अलग फंक्शन है, तो कर नहीं सकता कि इसका इंटीग्रेशन इनटू इसका इंटीग्रेशन है, तो होगा नहीं। तो फिर आप ये रूल अप्लाई करोगे, और इस रूल के हिसाब से अलजेब्रिक है, ट्रिगो है, अलजेब्रिक पहले आता है, ये मेरा u है, जो पहले आएगा वो u, और ये मेरा v। अलजेब्रिक पहले आता है, सीक्वेंस को फॉलो करोगे, जो पहले आएगा वो u, जो बाद में आएगा वो v। अलजेब्रिक पहले आ रहा है तो वो u है, ये मेरा v है। अब ये रूल जब अप्लाई करूंगा तो u ऐसे इसका इंटीग्रेशन, sin x का इंटीग्रेशन, माइनस इंटीग्रेशन के अंदर x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, u का डिफरेंशिएशन, v का इंटीग्रेशन, जो आंसर आएगा उसका वापस एक बार इंटीग्रेशन, क्योंकि ये जो dx वो बाहर वाले इंटीग्रेशन के लिए, ये जो dx वो अंदर वाले इंटीग्रेशन के लिए, और sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x माइनस माइनस प्लस, तो x इंटू cos x का इंटीग्रेशन करना, वापस एक अलजेब्रिक और एक ट्रिगो, तो वापस u भी लगाना पड़ेगा। तो कौन u और कौन v,
कौन u बनेगा x, क्योंकि अलजेब्रिक पहला है तो वो आपका u होगा, तो क्या होगा u ऐसे ही इसका इंटीग्रेशन cos x का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन के अंदर u का डिफरेंशिएशन v का इंटीग्रेशन, जो भी आंसर आएगा उसका वापस एक बार इंटीग्रेशन, है ना। ये मेरा u होगा, ये v होगा, कैसे पता चलेगा कौन u कौन v, तो कौन सा रूल, कौन सा सीक्वेंस फॉलो करना है, आइए इसको फॉलो करना है, ठीक है। तो फाइनल आंसर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू कोस एक्स प्लस ट्वाइस ऑफ एक्स इंटू कोस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स, एक्स का डिफरेंशिएशन, एक्स का डिफरेंशिएशन, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 कोस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स, है ना। cos x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा sin x, उसका वापस एक बार इंटीग्रेशन, तो फाइनली जो आपका आंसर आएगा वो आएगा माइनस एक्स स्क्वायर cos x प्लस ट्वाइस ऑफ एक्स sin x प्लस cos x, क्योंकि sin x का माइनस cos x होगा इंटीग्रेशन प्लस, ये आपका आंसर हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन, ठीक है। u ऐसे ही v का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन के अंदर ही u का डिफरेंशिएशन, v का इंटीग्रेशन, जो आंसर आएगा उसका वापस एक बार इंटीग्रेशन, u किसको लेना है v किसको लेना है, तो आइलेट को फॉलो करेंगे अपने, जो पहला आएगा वो u, जो बाद में होगी। आपको दिया है इंटीग्रेशन करके दो एक्स स्क्वायर इंटू टेन इनवर्स एक्स का, अब आप मुझे बताओ कौन u कौन v, पहले तो बाय पार्ट्स लगाने पता चलना चाहिए, वो पता चल ही जाएगा, दो अलग अलग टाइप के फंक्शन है, बाय पार्ट्स के बिना होगा ही नहीं। कौन u कौन v, टेन इनवर्स एक्स u, तो क्या लिखूंगा टेन इनवर्स एक्स ऐसे ही किसका इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर का माइनस किसका डिफरेंशिएशन टेन इनवर्स एक्स का, किसका इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर का, जो भी आंसर आएगा उसका, इसको एक बार अभी के लिए प्लस दो, तब एक का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई टू, तो टेन इनवर्स एक्स इंटू एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई टू, 1 बाई टू कॉन्स्टेंट है बाहर ले लेता हूं यहाँ पर, अब एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, सेम पावर है ऊपर और नीचे। अरे यूवी लगाने से ऐसा नहीं कि आपको फाइनल आंसर तक ऑलवेज पहुंचा ही देता होगा, तो ऐसी जगह पर पहुंचा देगा तो फिर आपको इंटीग्रेशन आता होगा, या मेथड पढ़ चुके हो, कौन सी मेथड है ये, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्या करेंगे भाई, जब भी ऊपर नीचे सेम पावर है, पहली मेथड। दूसरी मेथड क्या था आपका, दूसरा मेथड लीनियर बाई लीनियर, क्या करते थे नीचे का पूरा टर्म ऊपर सेट कर लेते थे, उस मेथड का मतलब क्या था, जब भी ऊपर और नीचे सेम पावर आए, क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक हो, क्यूबिक बाय क्यूबिक हो, फोर्थ पावर बाय फोर्थ पावर या कुछ भी हो, अगर ऊपर और नीचे सेम पावर हो तो नीचे का पूरा टर्म ऊपर एज इट इज चाहिए। नीचे क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ऊपर क्या है एक्स स्क्वायर, सेम पावर है तो ऊपर भी क्या चाहिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो क्या करोगे +1 और -1, तो +1 और -1, एक्स स्क्वायर बाई टू टेन इनवर्स एक्स -1 बाई टू, +1 और -1 करके सेपरेट कर लिया जाएगा, सेपरेट करोगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्या होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 का इंटीग्रेशन x, 1 का इंटीग्रेशन x 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का टेन इनवर्स एक्स प्लस, मैं 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएट है ना, तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा टेन इनवर्स एक्स, ये आपका x इंटू टेन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन का आंसर, ठीक है। अब यूवी मेथड आपको कैसे कैसे क्वेश्चंस में यूज होगा, तो ये एक तो ये टाइप के क्वेश्चन कि जहां पर तो डिफरेंट फंक्शंस होंगे जिसको आप सेपरेट नहीं कर पाते होंगे, जिसको आप सिंप्लीफाई नहीं कर पाते होंगे, सब एक तो बाई पार्ट चाहिए। दूसरा इस तरह के क्वेश्चन कि जैसे आप लोग को दिया हुआ है कि log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करके,
log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करके, या सिर्फ tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन करके। मुझे log का डिफरेंशिएट करना आता है, मुझे log का इंटीग्रेशन करना नहीं आता है। और एक ही टर्म दिया हुआ है log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसा भी नहीं कि कोई और दूसरा टर्म दिया है कि कोई सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करूं, किसी को t ले लूं जिसके डिफरेंशिएशन से मुझे कुछ फायदा होता है, ऐसा भी कुछ नहीं है। इसीलिए ये भी ध्यान रखना जो मैं बता रहा हूं, आपके पास जब भी log का कोई क्वेश्चन है जिसके साथ और कुछ भी ना हो, सिर्फ log हो, log के साथ डोमेन में कुछ भी हो सकता है x 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऐसा कुछ भी, और इनवर्स का कोई भी क्वेश्चन है जिसके साथ भी कुछ भी ना, तो आपको लगाना बाय पार्ट्स। और बाय पार्ट्स लगाएं कैसे? बाय पार्ट्स लगाने के लिए तो दो फंक्शन चाहिए, दूसरा फंक्शन दिया ही नहीं है, और दूसरा फंक्शन तो हमेशा होता ही है हमारे पास 1 नाम का, तो 1 इंटू log ऑफ 1 प्लस एक्स, तो 1 मेरा दूसरा फंक्शन है, 1 इंटू tan इनवर्स एक्स, 1 मेरा दूसरा फंक्शन है। पर अगर आप 1 को लेके अगर बाय पार्ट लगाना चाहते हो या लगाने की जरूरत पड़ती है, तो फिर आइलेट काम नहीं करेगा, क्योंकि आइलेट का सेंस खत्म हो जाता है, क्योंकि आप चाह के भी 1 को यू नहीं ले सकते, क्योंकि अगर आपने 1 को यू लिया तो 1 का डिफरेंशिएट 0, देखा भी नहीं है तो वापस क्वेश्चन आ जाएगा। इसीलिए अगर आप 1 लेके कर रहे हो बाय पार्ट, तो फिर 1 ही कंपल्सरी में आपको v लेना पड़ेगा, तो दूसरा फंक्शन होगा वो आपका u। ठीक है, अगर 1 लेके, और 1 लेके कब करना पड़ेगा? स्पेसिफिकली जब log के क्वेश्चंस हो या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन, तब आपको इनटू 1 लेके बाय पार्ट करना है। 1 आपका v, ये आपका u, क्या हो जाएगा? मैं इसका डायरेक्टली में लिख रहा हूँ u ऐसे ही 1 का इंटीग्रेशन, v का इंटीग्रेशन तो 1 का इंटीग्रेशन है, माइनस log 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और 1 का इंटीग्रेशन x, अच्छा सॉरी, और ऊपर 2x बना जाएगा, log 1 प्लस एक्स स्क्वायर का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, और फिर 1 का इंटीग्रेशन x, तो 2x इंटू x, 2x। तो ये 2 तो कांस्टेंट है, बाहर ले लो, ये तो ऊपर जैसा ही हो गया, नीचे एक्स स्क्वायर है, नीचे सॉरी नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, न्यूमरेटर में एक्स स्क्वायर है, ऊपर नीचे सेम पावर है, सेम पावर आएगा तो नीचे का पूरा टर्म ऊपर आ जाना चाहिए। उसके लिए मुझे +1 -1 कर लेना चाहिए, +1 -1 करके सेपरेट कर लूंगा, सेपरेट करूंगा तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 का इंटीग्रेशन x, और 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का tan इनवर्स। तो ये आपका आंसर है। सेम अगर वहां पर करते हैं, tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन करना था, 1 इंटू tan इनवर्स x को, tan इनवर्स x ऐसे ही 1 का इंटीग्रेशन x, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 का इंटीग्रेशन x। अब ऐसा अब क्या करोगे आगे? ये x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कैसे होगा? कौन सा फॉर्म है? ऊपर कौन सा फॉर्म है? लीनियर। नीचे कौन सा फॉर्म है? क्वाड्रेटिक। क्या मेथड होता था लीनियर अपन क्वाड्रेटिक में? नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर सेट कर लेते थे, इसका डिफरेंशिएशन 2x, तो ऊपर क्या चाहिए? 2x, तो क्या करोगे? 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t, इसका डिफरेंशिएशन 2x इक्वल टू dt बाय dx, तो dx इक्वल टू dt बाय 2x, तो क्या हो जाएगा? x इंटू tan इनवर्स x माइनस 1/2 dt अपॉन t बचेगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t दिया था, उसके डिफरेंशिएशन से 2x को कर दिया। तो फाइनली आंसर क्या हो गया आपके पास? x इंटू tan इनवर्स x माइनस 1/2 इंटू ln t, हमने 1 प्लस एक्स स्क्वायर को ले रखा था, प्लस किया था। ये दूसरा टाइप का क्वेश्चन जिसमें आपको बाय पार्ट चाहिए होगा। पहला, जब दो अलग अलग फंक्शन हो। सेकंड, जब आपके पास log या इनवर्स का क्वेश्चन आ जाए तो इंटू 1 करके बाय पार्ट लगाना है। और जब आप इंटू 1 करोगे तो 1 ही आपका v बनेगा, क्योंकि 1 को u लेने का मतलब नहीं होगा, क्योंकि 1 का डिफरेंशिएट 0 हो जाएगा। ठीक है,
फिर एक तीसरा टाइप, जैसे आपको दिया है sec क्यूब x का इंटीग्रेशन करना है sec क्यूब x का। sec क्यूब x बताता है अपने को, लास्ट क्लास में बात की, उससे पहले बात की। sec क्यूब x में क्या करते थे, tan स्क्वायर x इंटू tan x कर लेते थे, एक tan स्क्वायर x को sec स्क्वायर x माइनस 1 करके आगे बढ़ जाता है। उसका फिर मैंने लास्ट क्लास में आपको शॉर्टकट जैसा भी बताया कि कैसे आंसर आते हैं। बट ये तो sec क्यूब x, तो sec क्यूब x का तो कैसे करूं, मुझे sec स्क्वायर x आता है। sec स्क्वायर x अगर sec स्क्वायर x होता तो आंसर tan x हो जाता, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन। प्रॉब्लम ये कि sec क्यूब x, हम क्या करेंगे, हमें आता क्या है, sec स्क्वायर x आता है, इसको ऐसे तो लिख सकता हूँ sec स्क्वायर x इंटू sec x, राइट। फिर क्या, sec स्क्वायर x को यू मानोगे तो कुछ नहीं होगा, 2 इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, मतलब अच्छा बाई पार्ट के लिए अगर अभी हमें t लेके डिफरेंशिएट करके तो कुछ नहीं कर सकता हूँ, तो फिर यहाँ पर मैं वापस बाई पार्ट लगाऊंगा। अब बाई पार्ट लगाओगे जबकि पर दोनों ट्रिगो है, तो आइलेट ऑपरेशन ही यूज होगा क्योंकि दोनों ही ट्रिगो है, तो किसको यू लोगे किसको वी लोगे। तो आपको ऐसे कोई टर्म को वी लेने का जिसका इंटीग्रेशन आपको आता है, डिफरेंशिएशन मुझे सबका आता है, मुझे इंटीग्रेशन सबका नहीं आता आपके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो तो। मुझे डिफरेंशिएट तो सबका आता है क्योंकि चेन रूल ही तरह है, बट इंटीग्रेशन सबका नहीं आता। तो आपको ऐसे कोई टर्म को वी लेने का जिसका इंटीग्रेशन ज्यादा इजी हो, जबकि इस केस में तो मुझे दोनों का इंटीग्रेशन आता है क्योंकि दोनों की फॉर्मूला मैंने आपको बता रखी है, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन, tan x sec x का इंटीग्रेशन, log of sec x plus tan x और log of tan of pi by 4 plus x by 2 डिराइव करके दिया आप लोगों को। तो हमें दोनों का आता है, बट किसका इंटीग्रेशन ज्यादा इजी है, sec स्क्वायर x का या sec x का, तो sec स्क्वायर x को मैं भी लूंगा और इसको भी। अब u भी अप्लाई करते हैं, क्या होगा, sec x ऐसे sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x माइनस u का डिफरेंशिएट, तो sec x का डिफरेंशिएशन sec x into tan x, फिर किसका इंटीग्रेशन, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन, tan x और tan x और ये tan x मिलके tan स्क्वायर x हो जाएगा। अब tan स्क्वायर x आ गया, tan स्क्वायर x आके अब क्या करने वाले हो, क्या लिखोगे tan स्क्वायर x, sec स्क्वायर x माइनस 1, tan स्क्वायर x को क्या लिखोगे, sec स्क्वायर x माइनस 1, ब्रैकेट ओपन कर लो। जब आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो क्या होगा, sec x into sec स्क्वायर x। तो क्वेश्चन आ गया वापस, ये तो क्वेश्चन बता दो उसका क्या करने का। ये माइनस माइनस प्लस किसका इंटीग्रेशन, sec x का है ना, ब्रैकेट ओपन किया तो sec क्यूब x आ गया, माइनस sec क्यूब x आ गया, माइनस माइनस प्लस sec x आ गया। ये sec क्यूब x का अगर आंसर अगर कुछ होगा उसको अगर मैं उस आंसर को अगर i मान लो तो ये मेरा वापस आई आ गया। ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे इंटीग्रेशन में जो वापस आपको क्वेश्चन में पहुंचा देगा। तो अगर ये मेरा i है तो ये भी मेरा i है, ये माइनस i हो गया, उस तरफ शिफ्ट करूंगा तो 2i इक्वल टू sec x इंटू tan x माइनस sec x का इंटीग्रेशन की फॉर्मूला है हमारे पास ln ऑफ sec x प्लस tan x, और ये आंसर किसका आया, ये 2i समझ आया, ये वापस i बना था तो माइनस है उस तरफ शिफ्ट हुआ, i प्लस i 2i हो गया। आपको आंसर i का चाहिए तो 2 से डिवाइड करोगे तो हाफ हो sec x tan x माइनस हाफ हो ln ऑफ mod sec x प्लस tan x। c को फिर डिवाइड बाय 2 करने की जरूरत है, c ऑलरेडी कांस्टेंट है, डिवाइड बाय 2 करोगे तो भी तो कांस्टेंट ही तो रहेगा, तो उसको डिवाइड बाय 2 करके कुछ फायदा नहीं, ये होता है। ये तीसरा टाइप जहां पर यू यूज होगा, कैसे क्वेश्चन के थ्रू कुछ नहीं होता, उसी क्वेश्चन को दो पार्ट में ब्रेक कर और फिर उसमें से किसी को यू और किसी को भी, तो किसको यू किसको भी, तो जिसका इंटीग्रेशन ज्यादा इजी हो वो भी। जैसे sec क्यूब x की जगह पर cosec क्यूब x होता तो भी ऐसे ही करता, cosec स्क्वायर x into cosec x, cosec स्क्वायर x मेरा v बनता, cosec x मेरा u बनता, तो उसमें भी एक टाइम के वापस आपका क्वेश्चन आ जाता है। जरूरी नहीं कि हर एक में ऐसे ही होता है क्वेश्चन आ जाता है, पर आ सकता है। अगर आया तो क्वेश्चन का आंसर अगर आ ही गया तो उसको वापस आएगा।
ये आपका तीसरा अटैक, मतलब यूवी चाहिए। अब आपका फोर्थ है यूवी के अंदर ही e⁻x के साथ, ये मैं आपको स्टैंडर्ड फॉर्म बता रहा हूँ, e⁻x के साथ अगर मुझे फंक्शन प्लस उसका डिफरेंशिएशन दिया जाए, e⁻x पे फंक्शन उसके साथ और दो फंक्शन दिया, उसका फंक्शन भी दिया हुआ है और उसका डिफरेंशिएशन भी साथ में दिया हुआ है, और फिर हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। तो अगर इसको आप सेपरेट करोगे e⁻x into f of x dx प्लस e⁻x into f of x dx, और अगर मैं इस वाले पार्ट में अगर बाई पार्ट यूज करूं तो कौन u और कौन v, आइलेट के हिसाब से सबसे लास्ट में कौन आता है एक्सपोनेंशियल, तो कंफर्म है कि f of x कुछ भी ऊपर बनेगा तो u ही, क्योंकि इसके तो पहले ही होगा। तो f of x क्या होगा आपका u, एक्सपोनेंशियल क्या होगा आपका v, तो u को मैंने ऐसे ही रखा, किसका इंटीग्रेशन करूंगा v का, u को ऐसे ही रखा, तो किसका इंटीग्रेशन करूंगा e⁻x का, तो e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x माइनस u का डिफरेंशिएशन, तो f of x का डिफरेंशिएशन f of x और e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x। तो आप देखो तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म तो सेम है, एक माइनस में एक प्लस में, ये तो कट जाएगा। तो फाइनली आंसर में बचा ही क्या f of x into e⁻x। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ इस फॉर्मेट में अगर आपका क्वेश्चन है तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है e⁻x into f of x। इस फॉर्मेट में क्वेश्चन हो तो e⁻x के साथ आपको फंक्शन भी दिया हो और उसका डिफरेंशिएशन भी दिया हो, तो आपका डायरेक्टली आंसर क्या बनेगा e⁻x into f of x प्लस c, जो मैंने आपको यहाँ समझाया। इस वाले पार्ट में मैंने u भी अप्लाई किया, तो ये मेरा v था, ये मेरा u था, ये कैसे पता चले v होगा, वो आइलेट में एक्सपोनेंशियल सबसे लास्ट आता है, तो ये मेरा v था, ये u था, u पर रखा, v का इंटीग्रेशन किया, इंटीग्रेशन के अंदर u का डिफरेंशिएट किया, v का इंटीग्रेशन किया, तो ये कट गया। मतलब है कि अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दे e⁻x into sin x plus cos x का इंटीग्रेशन किया होगा, तो मैं कुछ नहीं करूंगा, मुझे पता है इसका आंसर e⁻x sin x plus c होगा। डायरेक्टली लिख देना और ब्रैकेट में प्रॉपर्टी लिख देना। डायरेक्टली कैसे लिखा, कैसे पता चला मेरा आंसर ये होगा, क्योंकि इसी फॉर्मेट में क्वेश्चन e⁻x के साथ कौन है sin x plus cos x, sin x का डिफरेंशिएट क्या होता है cos x, तो ये फंक्शन दिया हुआ है, ये उसका डिफरेंशिएशन दिया हुआ है, तो f of x plus f of x दिया हुआ है, तो आपका आंसर क्या होता है e⁻x into f of x। f of x कौन है sin x, का आंसर क्या हो गया e⁻x into sin x plus c। तो ऑब्वियसली इतना इजी थोड़ी ना देंगे आपको। आपको दिया है log x by 1 plus log x का होल स्क्वायर, आपको इसका इंटीग्रेट करना है log x by 1 plus log x का होल स्क्वायर। log के टर्म है, वैसे तो log के टर्म में पता है कि into 1 से बाय पार्ट करना चाहिए, पर इसमें तो log के साथ और भी तो टर्म है, तो थोड़ी कि log x अकेला है, log x के साथ 1 plus log x का स्क्वायर भी तो है। अब इसको इंटीग्रेट कैसे करूं, तो फिर एक ऑप्शन में प्रॉब्लम कौन है, प्रॉब्लम कौन है, प्रॉब्लम मेरा सिर्फ log x है, प्रॉब्लम कौन है log x। भाई log x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं आता ना अपने को, तो प्रॉब्लम कौन है log x। जो प्रॉब्लम होगा वो मेरा क्या है t, जो प्रॉब्लम हो गया कौन है t। अगर मैंने log x को t लिया, अगर log x को t लिया, तो log x का डिफरेंशिएशन 1 by x equal to dt by dx। तो व्हाट इज dx, x dt, dx क्या होगा x dt। आपने किसको t लिया log x को, तो अगर log x अगर t था तो x कितना है, log x अगर t है तो x की वैल्यू कितनी है e⁻t by डिफॉल्ट log का बेस कितना e, तो x हटेगा तो e⁻t, log का बाय डिफॉल्ट बेस e, तो log हटेगा तो x कितना हो जाएगा e⁻t dt। अब अगर यहाँ पर अप्लाई करोगे तो log x कौन था t, log x कौन था
टी, नीचे क्या आया 1 प्लस टी का होल स्क्वायर, dx क्या बना e रेज़ टू टी dt। तो पहले तो जब मैंने log x को t लिया तो मुझे क्वेश्चन ऐसे कुछ फॉर्मेट में लेके आया, बट एग्जैक्टली वो फॉर्मेट नहीं है। पर जैसे आपको कोई भी क्वेश्चन दिखे इसमें e रेज़ टू x और साथ में और भी कोई फंक्शन, e रेज़ टू x के साथ में और भी कोई फंक्शन है, तो आपको हमेशा पहले इसको याद करने का, और इस फॉर्मेट में दिया नहीं होगा, आपको इस फॉर्मेट में लाना होगा। जैसे अब e रेज़ टू टी आ गया तो मेरे दिमाग में सिर्फ ये चलेगा, ये कैसे लाऊं, तो e रेज़ टू टी तो है ही, साथ में आपको एक फंक्शन चाहिए और एक डिफरेंशिएशन चाहिए। वैसे ये मेथड आपको पता है, ऊपर और नीचे सिर्फ इसका डिफरेंस है, कांस्टेंट का, नीचे 1 प्लस टी है, ऊपर भी टी है, तो क्या करोगे +1 और -1, क्या करेंगे +1 और -1 डिवाइड बाय 1 प्लस टी का होल स्क्वायर e रेज़ टू टी, ऐसे ही अलग अलग करोगे तो 1 प्लस टी अपॉन 1 प्लस टी का स्क्वायर, 1 अपॉन 1 प्लस टी, अलग करोगे तो -1 अपॉन 1 प्लस टी का होल स्क्वायर। अब आप देखोगे तो फंक्शन पर उसका डिफरेंशिएशन आ गया, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 अपॉन 1 प्लस टी का -1 अपॉन 1 प्लस टी का होल स्क्वायर, 1 बाय x का डिफरेंशिएट क्या होता है -1 बाय x स्क्वायर। अब एग्जैक्टली ये फॉर्मूला e रेज़ टू x इनटू फंक्शन प्लस उसका डिफरेंशिएशन, इसका आंसर क्या हो जाएगा e रेज़ टू t इनटू 1 अपॉन 1 प्लस t प्लस c, ये मेरा आंसर है। बस t मैंने अज्यूम किया तो ऑब्वियसली वापस उसको रख लूंगा, e रेज़ टू t कितना हो जाएगा x, e रेज़ टू t कौन है x, तो आपका फाइनल आंसर क्या होगा x अपॉन 1 प्लस log x प्लस c, t हमने log x को लिया था, तो यहाँ पर अगर वापस रख दूंगा मैं t की वैल्यू, तो मेरा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा x अपॉन 1 प्लस log x प्लस x अपॉन 1 प्लस log x प्लस, क्लियर। ये आपका यूवी के अंदर का स्रोत है, यूवी के अंदर खुद के अंदर अलग अलग मेथड है, उसमें एक कैसे पता चलेगा, तो जब भी दो डिफरेंट टाइप के फंक्शन आ जाए तो यूवी लगाना ही लगाना है। दूसरा लॉग या इनवर्स के कोई क्वेश्चन आ जाए तो इनटू 1 करके बाय पार्ट करिए, उसमें 1 3 b लेना है, बस ये ध्यान रखिएगा। तीसरा ऐसा कोई क्वेश्चन है कि जिसका डायरेक्टली इंटीग्रेशन नहीं होता तो उसी फंक्शन को दो पार्ट में डिवाइड करके बस ये देख लो कौन u कौन v, कैसे डिसाइड करोगे जिसका इंटीग्रेशन ज्यादा इजी है वो v। तो अगर इस फॉर्मेट में अगर आपका क्वेश्चन आए तो आप डायरेक्टली यहाँ से रिस्पेक्टिव पेयर को कुछ लिख सकते हो, उसके पीछे था मेथड यूवी वाला, वो आपको सेट करना पड़ेगा। अगर दे रखा हो तो बहुत अच्छी बात है, और देंगे नहीं हो आपको तो आपको खुद से सेट करना पड़ता होगा, वो सेट करना आना चाहिए। क्लियर? नो डाउट।
है तो फिर आप लोग एक्सरसाइज 7.6 निकालिए, टेक्स्ट बुक का एक्सरसाइज 7.6। तो उसमें आप देखो तो सारे के सारे क्वेश्चन तो पूरा एक्सरसाइज है बाई पार्ट, 1 से लेके 15 में तो सबने दिख ही रहा है बाई पार्ट करना है, राइट। तो मुझे उसके अंदर क्वेश्चन नंबर जो 11 है उसमें कौन u और कौन v, एक अलजेब्रिक टर्म है, बाकी एक इनवर्स का टर्म है, फिर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर भी है। तो बस आप मुझे बताए सोच के कि कौन u और कौन v। कौन u cos इनवर्स एक्स u और x बाई रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर v। ठीक है, तो फिर करेंगे कैसे? ठीक है, cos इनवर्स एक्स आपका u आता है, u जब रूल लगाओगे तो u ऐसे ही, तो cos इनवर्स एक्स ऐसे ही हुआ। किसका इंटीग्रेशन करेंगे? x अपॉन रूट ऑफ, कैसे करोगे उसका इंटीग्रेशन? x अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस स्क्वायर का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? कौन सा फॉर्म है? लीनियर बाई रूट क्वाड्रेटिक। क्या करते हैं लीनियर बाई रूट क्वाड्रेटिक में? नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर सेट करेंगे, नीचे क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऊपर क्या है x, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट क्या होगा? तो ऊपर आपको -2x चाहिए होगा, तो ऊपर -2x चाहिए होगा, तो हम लोग -2 से डिवाइड और -2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्वेश्चन दिया है हम लोगों को x इंटू कॉस इनवर्स x डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आइलेट से आप लोगों ने एकदम ये तो ठीक है समझ में आ गया कि भाई कौन u कौन v। तो कॉस इनवर्स x मेरा u है, तो मेरा इंटीग्रेशन किसका हो रहा है? x अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस, अब इंटीग्रेशन के अंदर किसका डिफरेंशिएशन? u का डिफरेंशिएट, तो कॉस इनवर्स x का डिफरेंशिएशन, cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन -1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इंटीग्रेशन किसका? x अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का। फिर जो आंसर आएगा उसका वापस एक बार इंटीग्रेशन। ठीक है ना, ये आपका बाई पार्ट रूल है। अब लीनियर बाई क्वाड्रेटिक है तो नीचे का डिफरेंशिएट ऊपर चाहिए, नीचे का डिफरेंशिएट के लिए क्या क्या मिसिंग है, मतलब क्या चाहिए होगा आपको? -2 से डिवाइड और -2 से मल्टीप्लाई। अब नीचे को t लेते ही ऊपर का टर्म कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? अपने 1 माइनस एक्स स्क्वायर को t लिया, उसका डिफरेंशिएशन किया तो -2x आया, dx इक्वल टू dt बाय -2x हुआ, तो ये -2x और ये -2x तो कट हो जाएगा, क्या बचेगा? 1 बाई रूट t, 1 बाई रूट टी का इंटीग्रेशन। 1 बाई रूट टी को फिर क्या लिखोगे? log रूट टी लिख सकते हो या टी का पावर -1/2 लेके करना पड़ेगा। ठीक है, रूट टी कोई लीनियर नहीं कि log लगा लोगे, तो फिर टी का पावर -1/2 टी रेज़ टू -1/2 का इंटीग्रेशन, टी रेज़ टू -1/2 का इंटीग्रेशन, टी रेज़ टू 1/2 अपॉन 1/2, टी रेज़ टू -1/2 का इंटीग्रेशन, टी रेज़ टू -1/2 प्लस 1 अपॉन -1/2 प्लस 1 होगा ना, x प्लस n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। वही सेम चीज यहाँ पर भी किया होगा, है ना? यहाँ पर भी क्या मिसिंग है? तो -2 से अपने अगर यहाँ मल्टीप्लाई किया होगा तो बाहर -1/2 से डिवाइड भी तो किया होगा, क्या होगा? तो उसका तो क्या हो जाएगा आंसर?
यहाँ पर जब आपने इंटीग्रेशन किया होगा तो इसको t लिया ना हमने, तो ये कट हो गया होगा तो 1/√t बचा होगा। 1/√t का इंटीग्रेशन t raised to 1/2 अपॉन 1/2। t आपने किसको ले रखा था? t आपने किसको ले रखा था? रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर को डिवाइडेड बाय 1/2। ये से समझ आया? इसका इंटीग्रेशन यही होगा ना, यहाँ लिख रखा है मैंने, कोई वापस लिख दिया। ये 2 और ये 2 कट, रूट ऑफ 1 माइनस स्क्वायर और रूट ऑफ 1 माइनस स्क्वायर भी कैंसिल। तो फाइनली आपका आंसर क्या है? ये 2 और 2 भी कैंसिल। तो फाइनली आपके पास मिला ये माइनस t की जगह पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर रख दे रहा हूं, तो रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर कॉस इनवर्स एक्स प्लस एक्स प्लस सी, प्लस नहीं सॉरी माइनस एक्स प्लस सी। ये माइनस बचा होगा, ये कट गया था, तो फिर तो 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? आए समझ में? उसी में 10 क्वेश्चन कैसे करोगे? साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, अभी थोड़ी देर पहले तो बता लॉग और इनवर्स है तो क्या करने का? इनटू 1 करके बाय पार्ट, बट लगा करोगे कैसे? करेंगे कैसे? साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर इनटू 1, तो 1 हमारा क्या बनेगा? b। तो u ऐसे ही, अब बताना फिर u ऐसे ही 1 का इंटीग्रेशन x माइनस साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन, साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2 टाइम्स साइन इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर और फिर 1 का इंटीग्रेशन। 1 का इंटीग्रेशन भी तो होगा, ये तो u का डिफरेंशियल ही तो हुआ अभी तक, फिर 1 का इंटीग्रेशन x। ठीक है, u किसको लिया? साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर को, क्योंकि वो तो ऑप्शन ही नहीं ना, 1 ही को भी लेना पड़ेगा आपको। तो 1 का इंटीग्रेशन यहाँ पर x हुआ, 1 का इंटीग्रेशन x हुआ, इसका डिफरेंशिएट किया तो 2 टाइम्स साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये अगर मैं 2 बाहर ले लेता हूँ तो अंदर जो बचा वो तो एग्जैक्टली यही क्वेश्चन है, फिर वापस उसमें पूरा का पूरा यूज करना पड़ेगा। उसमें साइन इनवर्स एक्स आपका u होगा और x अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर आपका v होगा। तो सब वापस u ही करेंगे, तो जो भी पूरा प्रोसीजर ऊपर किया वो पूरा सेम सब्जेक्ट उसका। इसका क्वेश्चन नंबर 18 कैसे करें? क्वेश्चन नंबर 18, x के साथ में ब्रैकेट में है 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स। क्या बताया अभी थोड़ी देर पहले? x के साथ आए तो आपको यही मेथड लगाना है। इस मेथड के लिए आपको x के साथ फंक्शन और उसका डिफरेंशिएशन चाहिए। कैसे लाओगे? ये बहुत सिंपल है, दिखिए रहा कैसे लाओगे। सेपरेट कर देंगे दोनों को, वो करने की जरूरत नहीं। साइन पर एक्स ऊपर है ना 2 टर्म, फिर क्या टेंशन है? सेपरेट कर लो। 1 प्लस कॉस एक्स की फॉर्मूला क्या होगा? e raised to x ऐसे 1 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, व्हाट इज 1 प्लस कॉस एक्स? 2 cos स्क्वायर x by 2 प्लस sin x by 1 प्लस cos x। तो sin x की फॉर्मूला 2 sin x by 2 into cos x by 2 1 प्लस cos x की फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर x by 2 होगा। ये 2 कट cos x by 2 cos x by 2 कट sin x by 2 upon cos x by 2 tan x by 2 प्लस 1 by 2 ऐसे cos स्क्वायर का 1 by cos स्क्वायर x स्क्वायर x by 2 1 by cos स्क्वायर क्या हो जाएगा? इसका डिफरेंशिएट आ गया, tan का डिफरेंशिएशन
x स्क्वायर x बाई 2 और x बाई 2 का 1/2, इसका आंसर e रेज़ टू x इंटू 10x बाई 2 प्लस c। पर ये जब आप लिखोगे डायरेक्टली सब्जेक्ट में तो ब्रैकेट में ये लिख देना कि ये रूल की वजह से आपने डायरेक्टली लिख दिया है ना, ब्रैकेट में मेंशन कर दीजिए। ट्वेंटी टू कैसे करोगे? 22 वाला 22 वाला क्या करोगे? क्या करें? x को वैसे तो इनवर्स करना था इंटू 1 करके बाय पार्ट करना चाहिए, पर इसमें डायरेक्टली इंटू 1 करके बाय पार्ट मत करो क्योंकि इनवर्स का टर्म बहुत बड़ा है, डोमेन बहुत बड़ा है। तो पहले इनवर्स की प्रॉपर्टी लगाए, तो जो आप लोगों ने बोले एकदम सही। पहला काम x को tan थीटा, तो साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस x स्क्वायर dx दिया हुआ है, तो पहले तो x को tan थीटा। अच्छा अब ये भी आपको देखने के वो जो x को tan थीटा ले रहे हो वो सिर्फ आप लोग इसको सिंप्लीफाई करने के लिए ले रहे हो या डिफरेंस इंटीग्रेशन के हिसाब से x को tan थीटा ले रहे हो? क्योंकि इंटीग्रेशन के हिसाब से x को tan थीटा लोगे तो फिर dx को हटा के d थीटा बनाना पड़ेगा। तो अगर मैं सिर्फ इसी को सिंप्लीफाई करने के लिए ले रहा हूँ तो फिर मुझे इसका डिफरेंशिएट करने की जरूरत नहीं है। तो मैं सिर्फ x इक्वल टू tan थीटा इसके लिए ले रहा हूँ, मुझे इसके लिए डिफरेंशिएशन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि x को आपने tan थीटा रखा था 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sin 2 थीटा sin इनवर्स sin 2 थीटा 2 थीटा। थीटा आपने किसको ले रखा है? थीटा आपने किसको ले रखा है? तो आपका पूरा वापस थीटा रख दोगे तो 2 tan इनवर्स x हो जाएगी, इसका इंटीग्रेशन तो ये अभी बाजू में किया हुआ है। तू तो बाहर ले लो और बाकी tan इनवर्स x इंटू 1 करके बाय पार्ट कर लो, ठीक है। आपको इंटीग्रेशन करने के लिए दिया हुआ इसमें नहीं है, साइन रूट x का इंटीग्रेशन करना है। कैसे करोगे? साइन रूट x का इंटीग्रेशन करो, साइन का आता है, साइन तो आते ही क्या होता है, तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ साइन रूट x का इंटीग्रेशन माइनस कोस रूट x डिवाइडेड बाय रूट x को x माना तो 1/2 रूट x प्लस c। कर पाएंगे ऐसा? क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि रूट x को लीनियर टर्म तो फिर क्या कर, तो क्या करना चाहिए? प्रॉब्लम कौन है और क्या बोल चुका हूँ मैं पहले क्लास में, रूट x और e रेज़ टू x दिखाई दे तो उसी को t ले लेना, सोचने का ही नहीं। रूट x दिखा e रेज़ टू x दिखा उसको t ले लो, रूट x को t ले लो, रूट x को t लिया तो उसका डिफरेंशिएशन 1/2 रूट x इक्वल टू dt बाय dx। तो व्हाट इज dx? 2 रूट x इंटू dt। रूट x किसको लिया था? t को 2 बाहर चला जाएगा t इंटू साइन t। अब इसमें बाय पार्ट एक अलजेब्रिक हो गया, एक ट्री हो गया। तो कौन u कौन v? कौन u कौन v? t u साइन का इंटीग्रेशन हाईलाइट के हिसाब से बताया ना, a अलजेब्रिक पहले आता है तो ये आपका u है आपका v। तो u का ऐसे रखा, साइन का इंटीग्रेशन किया, माइनस कोस t हुआ, माइनस t का डिफरेंशिएशन 1 हुआ, साइन t का इंटीग्रेशन माइनस कोस t हुआ, माइनस माइनस प्लस कोस t, कोस t का इंटीग्रेशन साइन t हो गया। मेरा आंसर ट्वाइस हो t हमने अज्यूम किया तो वापस रख लेता हूँ, तो रूट x इंटू कोस रूट x, इसका इंटीग्रेशन साइन t मेरा रूट x प्लस t। सोच सकते हैं कि इनको स्टेप के बाद आप वहां पहुंच जाओ कि जहां पर से आपको बाय पार्ट लगाना, वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करेगा। तो पहले तो आप इसकी 6 वाली एक्सरसाइज खत्म कर दो, 4 तक हमारा हुआ था, 5 बाद में करेंगे, वो पार्शियल फ्रैक्शन है, पहले 6 वाला कर दो। और उसके पहले तो मैंने आपको 3 मेथड बताया, तीनों मेथड से रिलेटेड पूरी की पूरी एक्सरसाइज कोई भी नहीं, बट वो कहीं पर भी क्वेश्चन के बीच में है तीनों फॉर्म। कौन कौन सा था? dx अपॉन a cos x प्लस b sin x प्लस c, तो जिसके अंदर आप लोगों को फॉर्मूला अप्लाई करनी है sin cos t tan वाली। फिर था dx अपॉन a cos square x प्लस b sin square x प्लस c, तो cos square x से डिवाइड करके ऊपर से x से नीचे tan लेके आना था। फिर ऊपर भी sin cos हो नीचे भी sin cos हो, तो फिर कौन सी मेथड? न्यूमरेटर इक्वल टू
a into denominator plus b into differentiation of denominator, ये सेट कर लेना, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज आप करिए 6 वाली, और कोई डाउट हो तो नेक्स्ट क्लास में।
बॉडी